आ जाने से इनकी काम पे टांग रही हैं। चोर चोरी करके जेल में और बड़ा डाकू जूते पॉलिश करते करते चेरी ब्लॉसम आज प्राइम मिनिस्टर बन गया। 4 गवाह थे जिनके नाम पे इसने 16 अरब रुपया लिया था। उसमें गुलजार अहमद वो चपरासी था रमजान शुगर मिल में, वो मर गया, पता ही नहीं चला मरा कैसे। मुजम्मल राजा वो कैश बॉय था रमजान शुगर मिल में, वो हार्ट अटैक से मर गया। गुलाम साबिर मुजम्मल का रिश्तेदार था, वो हार्ट अटैक से मर गया। मकसूद चपरासी जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपया आया था, 400 करोड़ रुपया, वो हार्ट अटैक से मर गया। डॉक्टर रिजवान जो FIA का इन्वेस्टिगेट कर रहा था ये केस, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो हार्ट अटैक से मर गया। और एक और जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था नदीम अख्तर, उसको भी हार्ट अटैक हुआ लेकिन वो बच गया। अभी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, किसी ने नहीं पूछा कि कैसे सारे लोग जो गवाह थे सब मर गए। राना सनाउल्लाह का एक ऑफिसर करप्शन में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसका नाम था इमरान रजा, पता चला जी वो खुदकुशी उसने कर दी है। इस्लामाबाद में वो बैठे हुए हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं। इस वक्त ये आप की जो तस्वीरें जा रही हैं इस्लामाबाद, काम पे टांग रही हैं, पसीने आ रहे हैं। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये कहना चाहता हूं कि मुझे पहली दफा पाकिस्तान में हकीकी आजादी नजर आ रही है। तो हमारी जो जंग है, हमारी जंग, ये जो ताकतवर टोला मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसके लिए एक कानून, अवाम के लिए दूसरा कानून, और ये अरबों रुपए की चोरी करके NRO ले ले और बेचारे आम लोग वो इंसाफ ढूंढते फिरे, कचहरियों में ठोकरे खाते फिरे, जमीन पे कब्जा हो जाए। क्या ये इसलिए बना था कि इसका इंटीरियर मिनिस्टर 18 कत्ल करने वाला कब्जा ग्रुप राना सनाउल्लाह, क्या इसलिए बना था कि बगौरा मफरूर मुजरिम लंदन में बैठ के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे हमारे ऊपर हमें ऑर्डर करे? और क्या इसलिए ये मुल्क बना था कि उस बाप और उसके 2 बेटों को सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए के FIA केस में, उसको केसेस खत्म करके बाप और बेटों के, और उसको इस मुल्क का वजीर आजम बनाया। इसलिए पाकिस्तान बना था। क्या इसलिए बना था कि आसिफ जरदारी जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, जेलों में गुजारा है उसने, फेक बैंक अकाउंट में अरबों रुपए के करप्शन के केस है उसके, क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है? बताओ। हमारी ये किस्मत है कि इसहाक डार इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बने, जिसने मैजिस्ट्रेट के सामने उसने गवाही दी कि मैं इसहाक डार शरीफ खानदान के पैसे, चोरी के पैसे मनी लॉन्डर करके बरतानिया भेजता था। ये फाइनेंस मिनिस्टर है। क्या अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद करो? ये अल्लाह का हुक्म है हमें। और क्या इन चोरों को ऊपर बिठा के और हमें कहें कि हम इन चोरों की क़यादत मान लें? मैं इनसे पूछता हूं, हम जानवर हैं, हम भेड़ बकरी हैं, हम गाय भैंसे हैं, हम इंसान हैं, हम अमर बिल मरूफ पर चलने वाले हैं। हम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। बताओ पाकिस्तानियों, इन चोरों को तस्लीम करोगे? इन चोरों के नीचे हमने गुलामी करनी है। मेरे लिए मौत बेहतर है, इससे बेहतर है मर जाओ। मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था? किसने उसको
किसने उसको मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने के लिए? किसने मजबूर किया दुबई को छोड़ के जाने से?